क्या मोबाइल रेडिएशन आपको बीमार कर रहा है? क्या मोबाइल और उसके रेडिएशन से आपकी सेहत पे कोई साइड इफेक्ट हो रहा है? तो कितना खतरनाक है स्मार्टफोन से रेडिएशन? क्या सच में मोबाइल टावर ले रहा है पक्षियों की जान? ये हम आज के वीडियो में देखेंगे। और आज की रिसर्च सुनने से पहले आपको ये जानना होगा कि असल में रेडिएशन होता क्या है। पूरे ब्रह्मांड यूनिवर्स में घूमने वाली ऐसी एनर्जी, ऊर्जा, वेव्स जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकती है, जो कई तरीके की हो सकती है। हमको आंखों से दिखाई दे सकती है और आंखों से नहीं भी दिखाई दे सकती है। जो गर्मी देती है, मैसेज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकती है, कोई डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकता है, कोई साउंड, म्यूजिक भी अपने साथ कैरी कर सकता है। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि हम में से ज़्यादातर लोग सोचते हैं रेडिएशन जो है वो मैन मेड है, इंसानों द्वारा बनाई गई हुई कोई चीज़ है, पर ये तो कुदरत में पहले से ही मौजूद है, जो आपके आसपास हवा, आसमान, सूरज, पेड़ पौधे, जीव जंतु, दूसरे इंसान से भी हमको मिलती है। ऐसे कई रेडिएशंस तो ऐसी हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, जैसे रेडिएशन थेरेपी फॉर कैंसर, यूवी रेज टू क्लीन द वाटर एंड लाइक एक्स-रेज एंड माइक्रोवेव ओवन टू कुक द फूड। बस यही आके हमारी गाड़ी अटक जाती है और हम फंस जाते हैं। हम सोचते हैं जो चीज़ माइक्रोवेव खाने को गर्म कर सकता है, उसका ऐसा हाल बना सकता है, उसको पका सकता है, तो इंसानों का क्या हाल करता होगा। पर ये बात भूलिए नहीं, ये वही रेडिएशन है जो कैंसर जैसी चीज़ को ख़त्म भी करती है। इसका मतलब हमको ये जानना ज़रूरी है कि ऐसी कौन सी रेडिएशन है जो हमारी हेल्प करती है, हमको फ़ायदा पहुँचाती है, और ऐसी कौन सी रेडिएशन है जो हमको नुकसान पहुँचाती है। आसान भाषा में कहूँ, सबसे खतरनाक वो रेडिएशन होती है जो हम मनुष्यों के आर पार हो सकती है, हमारे सेल्स को, हमारे डीएनए को ब्रेक कर सकती है, जिसको साइंटिफिक लैंग्वेज में आयनाइजिंग रेडिएशन भी कहते हैं। एक्स रेज, गामा रेज जो होते हैं वो आयनाइजिंग रेडिएशन में आते हैं। बहुत हद तक इंफ्रारेड रेज एंड यूवी रेज एक्सपोजर में रहने वाले लोगों को स्किन कैंसर जैसी चीज़ें होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ मैं वो रेडिएशंस की बात करूँगी जो एक्चुअली आपके डीएनए और सेल्स को ब्रेक नहीं करते हैं और हार्मफुल इफेक्ट नहीं शो करते हैं। उनके नाम है VLF, लो फ्रिक्वेंसी रेडिएशंस जैसे कि बिजली के तार, रेडियो वेव्स जैसे कि मोबाइल, टीवी और रेडियो से जो रेडिएशंस आपको मिलते हैं, माइक्रोवेव टू हीट फूड। ये जितने भी रेडिएशंस के मैंने नाम लिए हैं, ये नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन में आते हैं, जो कि आपके डीएनए को ब्रेक नहीं करते। और जो रेडिएशंस आपके डीएनए को ब्रेक कर सकते हैं, आपके सेल्स को नुकसान पहुँचा सकते हैं, वही कैंसर जो है जनरेट करते हैं बॉडी में। जो सबसे पहला सवाल होता है, क्या स्मार्टफोन, मोबाइल रेडिएशन से हमको कैंसर हो सकता है? अभी मैंने आपको ये बात बताई कि जो मोबाइल रेडिएशन होता है, इट इज़ नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, और कैंसर जैसी चीज़ों को होने के लिए हमारे बॉडी पे आयनाइजिंग रेडिएशन का स्टिमुलेशन होना इम्पॉर्टेंट है। उन ऑर्गेनाइजेशन के नाम कुछ इस तरीके से हैं: वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ एंड साइंसेज, US Food and Drug Administration FDA, US Centers for Disease Control and Prevention, Federal Communications Commission FCC। इन सब की रिसर्चेज ये प्रूव करती है कि देयर इज़ नो सच एविडेंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन मोबाइल रेडिएशन एंड द कैंसर। मैंने ये जानने की कोशिश करी कि ये रिसर्च कितनी टाइम तक, कितने लॉन्ग ड्यूरेशन तक की गई है, क्योंकि किसी भी चीज़ को बॉडी में होने के लिए लिमिटेड, एक स्पेसिफिक टाइम तो देना ही होगा ताकि उसका रिजल्ट मिल सके। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली ये रिसर्चेस 30 ईयर्स तक उनके सब्जेक्ट्स पे की गई, आज भी कंटिन्यू की जा रही है। मैं एंड ऑफ द वीडियो में आपको करंटली कौन सी रिसर्चेज इस पे काम कर रही है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, वो भी मैं आपको बता दूंगी, और उनके लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, और ये जो रिसर्चेज की गई हैं उनके लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, ताकि आप इसको बाद में आराम से पढ़ सके, देख सके, रिव्यू कर सकें। ये रिसर्चेज सिर्फ साइंटिस्ट नहीं, इनकी पूरी टीम डॉक्टर्स, इंजीनियर्स के साथ में लगी हुई है टू कंप्लीट दिस रिसर्च। मैंने मेरी रिसर्च में देखा, ये रिसर्च सिर्फ नॉर्मल इंडिविजुअल्स के लिए नहीं, बल्कि प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन में, छोटे बच्चों के ऊपर क्या इफ़ेक्ट करती हैं। जो कैंसर पेशेंट्स ऑलरेडी हैं उनको तो एक्सपोज किया गया, कंटिन्यू जब भी फ़ोन कॉल्स आते थे, उनके कैंसर सेल्स पे उसका क्या असर होता था, उसमें भी कोई एविडेंस नहीं मिला कि मोबाइल रेडिएशन का कैंसर सेल पे कोई असर पड़ रहा है, या उससे कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, या क्या इफेक्ट हो रहा है। जैसा कि बताइए 30 इयर्स कंटिन्यू किया गया, सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक फ़ोन कॉल पे किया गया, इसको डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे
मंथली एंड ईयरली बेसिस पे इसको ट्रैक किया गया कि ड्यूरिंग फ़ोन कॉल दिमाग पे, बॉडी पे इसका असर होता है, जिससे कैंसर जैसी चीज़ें जो है आपकी बॉडी में बन सकती है। और अगर आप इस तरह की वीडियोस को और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, इससे आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। अच्छा, बच्चों की अगर स्टडी की बात की जाए तो इसकी स्पेशल स्टडी की गई थी, दैट वाज डन बाय यूरोप। CEFALO नाम की इन्वेस्टिगेशन थी। ये माना जाता है बच्चों का ब्रेन साइज, एज, स्टेज बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है, नाजुक होती है। तो कम से कम 352 चिल्ड्रन के ऊपर स्टडी की गई थी, दोनों ही जेंडर को लिया गया था और एज ग्रुप था 7 ईयर्स से लेकर 19 ईयर्स तक का एज ग्रुप। और उस स्टडी में भी कोई रिलेशन नहीं देखा गया था मोबाइल रेडिएशन एंड कैंसर का। सो एक मूवी आई थी बर्ड्स को लेके, उसके बारे में क्या कहना है कि मोबाइल रेडिएशन से बर्ड्स की जो है पॉपुलेशन अब कम हो चुकी है। तो पहली बात मैं क्लियर कर दूँ, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, आप उसके साथ शेयर करना चाहते हो तो ज़रूर इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें। येस, आई अग्री, पहले के मुकाबले में अभी बर्ड्स का जो पॉपुलेशन है बहुत कम हो चुका है। और इसके ऊपर भी जब स्टडी देखी गई कि बर्ड्स की आबादी, पॉपुलेशन क्यों अचानक से कम हो रही है, तो उसमें से टॉप 10 रीजन्स में से मोबाइल रेडिएशन का कहीं नाम नहीं था। सबसे पहला जो टॉप रीज़न था दैट वाज एग्रीकल्चर एंड देयर वाज पोल्यूशन एंड ऑल, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो आप एग्रीकल्चर करते हैं तो उसमें पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का जो यूज़ किया जाता है उसकी वजह से बर्ड्स के लिए कोई खाना नहीं बचता है और इसकी वजह से उनकी आबादी कम हो रही है। जो हमारा जो समाज है, सोसाइटी है, वो ऑलरेडी अंधविश्वास और बहुत जल्दी किसी भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो मैसेजेस होते हैं उस पर भरोसा कर लेती है। तो इस तरह की जो मूवीज़ बनती हैं, इट्स रियली वेरी रॉन्ग। एंटरटेनमेंट पर्पज से देखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। इट शुड बी मोर कॉल्ड साइंस फिक्शनल। उसका सच्चाई से कोई भी लेना देना नहीं है। मिसलीड करना इज ऑलरेडी वेरी रॉन्ग। और कुछ मूवीज़ अपने थोड़े से प्रॉफिट के लिए आम जनता के बीच में पैनिक जैसी चीज़ों को क्रिएट करते हैं। ऐसे और भी कितने मिसलीडिंग मूवीज़ हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। किसी भी रिसर्च में एविडेंस नहीं मिला है कि मोबाइल रेडिएशन कैन लीड टू कैंसर। तो इसका मतलब क्या रिसर्चेस होना बंद हो जाए? क्योंकि स्मोकिंग जैसी चीज़ों का अभी 50-60 ईयर्स के बाद रिसर्च करने के बाद हमें पता चला था कि दिस इज हार्मफुल फॉर योर बॉडी। देयर आर सो मेनी रिसर्चेस विच इज गोइंग ऑन। इसके नाम जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। फिर भी कॉस्मोस नाम का जो रिसर्च है 2010 मार्च से ये स्टडी कंटिन्यू करेंगे। वो 18+ ईयर्स के जो लोग हैं उन पे 20-30 ईयर्स तक वो इसको ट्रैक करने वाले हैं। इस रेडिएशन से क्या इफेक्ट हो रहा है, दे आर नोटिंग इट एंड दे आर मेकिंग अ स्टडी। स्टडी की सभी अपडेट्स आपको कॉस्मोस वेबसाइट पे मिल जाएगी। और करंट स्टडी की अगर बात की जाए तो मोबी किड्स नाम से 14 कंट्रीज, 14 कंट्री, लार्जेस्ट केस है अभी तक का, 899 लोगों पे रिसर्च कर रही हैं। और इनका दावा है, इनका कहना है कि 10 ईयर्स से लेके 24 ईयर्स तक के एज ग्रुप को स्टडी करेंगे। यानी कि ये स्टडी 2010 से लेके 2025 तक कंटिन्यू रहने वाली है और ब्रेन ट्यूमर्स, कैंसर जैसी चीज़ों का पता लगाएंगे इन द स्टूडेंट्स। सो WHO के अकॉर्डिंगली फ़ोन प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम की कैंसर थी, वो आज हमने क्लियर कर लिया है। बाकी के जो बचे 3 प्रॉब्लम्स हैं वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। आप मेरे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मेरे चैनल पे देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।